आप सभी देख रहे हैं राजभर ऑफिशियल 428। आप सभी का राजभर ऑफिशियल 428 में स्वागत है। और आज हम आए हैं बागी बलिया के पवित्र धरती रासड़ा क्षेत्र मुरेड़ा बस्ती जिसे बोला जाता है। और यहाँ पे राजभरों का किला पूरे भारत में एक यही राजभरों का किला है। आइए इस किले के बारे में जानकारी हम लेते हैं। भैया, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है। और आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पूरा अपना पहले एड्रेस बता दीजिए, पहले परिचय बताइए। मेरा नाम नवनीत कुमार हाँ। और ग्राम सभा बाजलपुर का मैं निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, ये राजभरों का किला है। हाँ, राजभरों का किला है ये। जैसे कि बहुत एक प्रसिद्ध किला है, अच्छा। प्रचलित किला है। ये भारत में हाँ। एक ऐसा किला है जो जीता जागता राजभरों का किला है। हाँ। हाँ, ऐसा कहीं किला नहीं है राजभरों का। अभी किला नहीं है, ऐसा कोई किला अभी हम देख नहीं रहे हैं कि ऐसा किला जो जीता जागता राजभरों का किला है। और यहाँ जो भी जो बनाया गया है, जो रखा गया है, रख रखाव किया गया है, राजभरों की देख रेख में हुआ है। इसके बारे में आपको जानकारी है? हाँ, बहुत तो जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे कि मेरे पिताजी बताते हैं हाँ। और मेरे बाबा भी बताते थे कि ये हमारे पूर्वजों द्वारा जो यहाँ मूर्ति रखी गई है, राजभरों के द्वारा रखी गई है। उस समय एक कमेटी बनाया गया था, उस कमेटी का अध्यक्ष और मेरे बाबा जो पूर्वज थे, उनका नाम बताइए। उनका नाम घरू राजभर था। घरू राजभर। और एक और थे जो गोगा राजभर करके नाम थे उनका। ये इस किले का स्थापना आपको मालूम है? हाँ, किले का स्थापना मालूम है। अभी किसी को मालूम नहीं था। जो भी यहाँ पत्रकार आया, मीडिया साथी आए, लोग उल्टा का पुल्टा बताते हैं। कोई बताता है कि 1970 में हुआ, कोई बताता है कि 1960 में हुआ। लेकिन इसका हम बता रहे हैं ऐसे कि हमारे पास इसका दस्तावेज है। उस दस्तावेज के तहत बताते हैं कि उस दस्तावेज के तहत में कि उसमें डेट दिया गया है, टाइम दिया गया है कि इस टाइम से इस टाइम उसका काम होगा, इतने माह में काम होगा। तो इनका जो भी मूर्ति निकली थी यहाँ पे भगवान जी की, तो वो निकली थी 1951 में। 1951 में ये किले का 1951 में स्थापना हुआ है। हाँ, ये किला तो बहुत पहले का है, जैसे कि राजा महिपाल का किला है। इसका स्थापना किस साल में? और जो मूर्ति यहाँ मिली थी, मूर्ति भगवान जी की मिली थी, उसमें जो स्थापना हुआ है वो स्थापना 1951 में हुआ है। 1951 में। अच्छा। फागुन के, जैसे कि जो मार्च होता है ना, मार्च से शुरू हुआ था। साल भर निट काम हुआ था इसका। तो इस किले में मूर्ति किस भगवान का निकला था? देखिए, बताते हैं कि ये भगवान विष्णु का है, लेकिन हमको लगता है कि जो भी यहाँ था उस समय तो महाराजा महिपाल का राज था। तो महाराजा महिपाल नागवंशियों का, जैसे कि भारत नागवंशी, नाग सभ्यता की यहाँ सभ्यता थी। उस समय भगवान जी अपने पूर्वजों का पूजा करते थे, ना कि कोई अलग देवी देवता का। तो ये राजभरों का किला है। हाँ, ये राजभरों का किला है। यहाँ पे नेता मंत्री विधायक आए हो तो? हाँ, बहुत लोग आए हैं। जैसे कि उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में कहना चाहते हैं कि देखिए, इस समय हम लोग का नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। वो उनका बेटा भैया डॉक्टर अरविंद राजभर जी, जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव है अपनी पार्टी का, और उनके पिताजी इस समय मंत्री भी हैं। और उनके पास ये संदेश है। अभी इस हाँ, किले के बारे में बहुत लोग को जानकारी नहीं है। जैसे कि एक ये किला जो है ना, बहुत लोग जो हम लोग के समाज के नेता हैं, जानकारी है, लेकिन इस पे कोई पहल नहीं करना चाहता है। क्यों पहल नहीं करना चाहता है? अब पता नहीं। राजभरों का किला है तो राजभर समाज के नेता मंत्री विधायक तो इस पे एक्शन लेते होंगे जरूर। अब पता नहीं इंटरेस्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं, कि केवल राजनीति अपना चमकाना चाहते हैं। इसके बारे में माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से मिले आप? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से नहीं मिले, लेकिन उनके भैया, उनके बेटे से मिले हैं, डॉक्टर अरविंद राजभर जी से। वो आए थे किले पर और एक छोटा मोटा मीटिंग रखा गया था। उसमें बोले थे कि हम लोग बोले थे कि भैया ये अपना किला है, इस किले के लिए एक गेट या तो इसका सुंदरीकरण के लिए किया जाए। तो बोले थे कि ठीक है। कि उनके नेता थे, बोले थे कि भैया अभी चुनाव चल रहा है, चुनाव के बाद इसके बारे में सोचा जाएगा। इसमें राजभरों का क्या क्या चीज मिला है आज तक? देखिए, राजभरों का बहुत चीज़ मिला है। जैसे कि हम भी कई बार इधर से गुजरे हैं तो 7-8 सिक्के पाए हैं, जो उसमें राजाओं का सिक्का चलता था। इसमें बताया जाता है कि इस किले से खोदा जाता है तो इसमें चांदी और सोने का सिक्का भी मिलता है।
है ना, क्या ये बहुत सही लोग। बात है? हाँ, सही बात है। बहुत पहले यहाँ से बिहार से आए और यहीं के भी डाकू कितने भी थे जो चोर चिकार बहुत से खून कर ले गए। अरे यहाँ से बहुत सी संपत्ति यहाँ से बहुत सी संपत्तियां नुकसान की गई है। नुकसान हुआ है। अच्छा, तो इसके किले के बारे में और थोड़ा सा कुछ जानकारी बताइए। और जानकारी क्या बताएं, वही बात है कि कुल मिला के कि ये राजभर का किला है। और जो भी यहाँ के हमारे समाज के नेता हैं, मंत्री है, विधायक है, उनसे यही आग्रह है, निवेदन है कि किला के लिए कम से कम एक महाराजा महिपाल जी के नाम से गेट बनाया जाए। आपका यही मतलब सभी नेता मंत्री विधायकों से वो निवेदन है कि यहाँ पे महाराजा महिपाल राजभर जी के नाम से एक कोई गेट बना दिया गेट जाए। बनाया जाए, इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ये राजभरों का किला है और महाराजा महिपाल जी का किला है। क्योंकि यहाँ ना उनके नेम से कोई यहाँ कोई ना नेम प्लेट है, ना कोई उनके नाम से गेट है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर गेट लग जाएगा तो जो भी यहाँ से गुजरेगा अपने बिरादर चाहे कोई भी बिरादरी के, तो लोग समझेंगे कि ये लगता है कि राजा को कोई किला है। आप सभी से बता दें कि ये बता रहे हैं कि राजभरों का पूरे भारत में एक यही एक बहुत बड़ा किला माना जाता है, जो राजभर समाज का किला है। ये बागी बलिया रसड़ा में ये किला है। और देख लीजिए यहाँ पे काफ़ी मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। तो वहाँ पे देखिए आप नाग्य सभ्यता की राजभर समाज की मूर्तियाँ हैं। देखिए आप सभी से बता दें कि देखिए छोटे बड़े पत्थर यहाँ पे पुरानी पुरानी दीवारें हैं। और अब इसको बनवाया जा रहा है, जैसे भी चंदा वसूल के राजभर समाज के कुछ नेतागढ़ पैसा मिला के और राजभर समाज के बहुत सारे गांव वाले और बनवाया जा रहा है। अब इसका सुंदरीकरण धीरे धीरे कराया जा रहा है। और आगे की जानकारी में आप लोग राजभर ऑफिसर 428 में बने रहिए। महाराज जी का इंटरव्यू अभी लेके आप लोग को पूरा A to Z इसके बारे में, राजभर समाज के किला के बारे में आप सभी से पूरा वीडियो में दिखाएंगे।